अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल मूनलाइट पर। तो जैसा कि हम लोग वीडियोस लेकर आ रहे थे कुछ अर्सा बैक टू बैक, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि एक गैप आ गया है और रमज़ान अब जा रहा है। ऑलमोस्ट ही रमज़ान जो है वो रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह से। हम लोग तीसरे अशरे में पहुंच चुके हैं रमज़ान के। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसा जा रहा है, सब बताइएगा। तो जैसा कि इस गैप की वजह से रमज़ान में ये होता है कि हमें ज़्यादा कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने रमज़ान को ही दें और रोज़ों को दें। तो इस वजह से हम लोग जो है वो उस तरह से आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ वो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और ख़ासकर जो है 30+ लेडीज़ में पाया जा रहा है। और अब तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो रेशो है आपकी विमेन की रेशो है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस मसले के हिसाब से। बिकॉज़ ख़ुराक है जो उसका कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा हम लोग नॉन वेज यूज़ करने लग गए हैं। अब ज़्यादा वेजिज़ को तो हमने छोड़ ही दिया हुआ है। तो उसकी वजह से बहुत सारे इंटरनल जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं बच्चियों के अंदर भी, और ख़वातीन में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक PCOS इज़ द कॉमन प्रॉब्लम, जो कि अब बहुत ज़्यादा ख़वातीन में आ गया। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों में, और कुछ यंग लड़कियों में भी हो जाता है जो कि अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं, उनमें हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि ऐसा है कि मैं इस मसले पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम ऑल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम दीज डेज़। और मुझे ये प्रॉब्लम का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो भी इस फेज़ में से गुज़र रहे हैं वो किस एक अज़ियत में से गुज़र रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैंने जो चीज़ मंगवाई है अगर मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप और भी किसी के लिए अगर फ़ायदा हो सकता है तो वो उससे अच्छा और क्या होगा। और ऑर्गेनिक वे में हो जाए तो वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो मैंने दराज से एक किट ऑर्डर की थी PCOS के लिए, ठीक है। ये PCOS के लिए PCODs थोड़ा डिफरेंट एक मैटर हो जाता है। जो PCOS है उसमें अनफर्टिलिटी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जो आफ्टर मैरिज के लिए जिनके लिए हो जाता है, और बिफोर भी सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनफर्टिलिटी होता है, पीरियड्स की आपको बेकायदगी होती है, आपका साइकिल प्रॉपर नहीं होता, पीरियड्स आपके कम से कम होते जाते हैं, और आपका वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, और बाय द टाइम अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ मुझे मेडिसिन यूज़ करते हुए, और मेरे वेट में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। और उसके हिसाब से मेरे मूड्स में भी काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब रहता था सब कुछ। तो जो किट आई थी दराज से जो मैंने मंगाई थी उसमें जो 4 चीज़ें हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक वे में अगर आप लोग अपने इलाज कर सकते हैं तो उससे आगे और क्या चाहिए। तो ये रही वो, ये 4 सीड्स हैं, ठीक है। ये बॉटल्स कुछ मैनेज नहीं कर पा रही मैं। ये 4 सीड्स हैं, ये है, ये और ये 4 बॉटल्स थी, जिनमें सब जो ये वाले और ये वाले सीड्स हैं। ये चारों बॉटल में सीड्स हैं, और ये सीड्स इस तरह से हैं कि ये एक जो पहली बॉटल है जो हाफ़ एम्प्टी हो चुकी है बिकॉज़ मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया हुआ है, और ये वाले हैं पम्पकिन सीड्स। अच्छा, ये 2 हैं। अच्छा, अलसी और पम्पकिन सीड फर्स्ट 14 डेज़ जो है वो इस्तेमाल करना था आफ्टर पीरियड्स, ठीक है। जैसे ही पीरियड्स आपको आए हैं उसके बाद आपने जैसे ही ख़त्म हुआ है नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे आपको ये इस्तेमाल करनी थी। और 1 चम्मच इसका और 1 ही चम्मच इसका आपको मॉर्निंग में यूज़ करना था, ठीक है। तो मैंने इसे रमज़ान के हिसाब से यूज़ किया, सहरी में ही, जैसे मैं सहरी कर लेती थी उसके बाद मैं 1 चम्मच इस पम्पकिन सीड का और 1 चम्मच जो है फ्लैक्स सीड का मैं खा लेती थी, ठीक है। मैंने 14 डेज़ ये खाया है। तो ये जो दवाई है ये पूरे 2 मंथ्स के लिए है, ठीक है। ये 2 मंथ्स के लिए है। ये 150 ग्राम की एक बॉटल है, ठीक है। इसमें भी 150 ग्राम की क्वांटिटी है, और ये सारी ही इक्वली 150 ग्राम की क्वांटिटी में है। तो फर्स्ट 14 डेज़ आपको ये खाना है, और वेरी नेक्स्ट डे आपको यानी डे 15 से आपको यूज़ करने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स। ये है सेसमे, तिल है, मैंने कहा ईज़िली आप देख सको। और ये, ठीक है, ये है सनफ्लावर, ये रहा पम्पकिन, और ये रहे अलसी। अच्छा, इनमें कोई भी सीड्स जो हैं वो रोस्टेड नहीं है। ये सीड रोस्टेड नहीं है क्योंकि रोस्टेड सीड से आपको फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे ही ऑर्गेनिक वे में इनको खाने से फ़ायदा होगा। इनके बारे में बात कर लेते हैं। पम्पकिन
और अलसी, ठीक है। ये फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड। अच्छा जी, तो पहले शुरू में मुझे लगा कि जो है ना वो अलसी जो है ना मुझे खाना बहुत डिफ़िकल्टी होगी, मेरे से नहीं खाई जाएगी, लेकिन ये बहुत ही आसान था अलसी को खाना। इसका 1 चम्मच, इसमें मेजरमेंट स्पून भी इसका दिया हुआ है। ये था नट्स एंड स्नैक्स की, ये इसके ऊपर अपनी ही इनकी लिखी हुई है, बिकॉज़ ये इनका ही दराज का जो ये सेलर है ये इनकी थी, नट्स एंड स्नैक्स की। तो इसकी ये 1 स्पून की आपने मेजरमेंट लेनी है अलसी की, और आपने डायरेक्टली इनटेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसे ज़्यादा बेटर है खाना, बजाय कि आप किसी चीज़ में ऐड करके खाएंगे, वो आपसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। तो जो मैंने ईज़िली खाया वो मेरा ये था कि मैंने 1 स्पून अलसी लिया, अलसी को मैंने डायरेक्टली खा लिया, पहले थोड़ा थोड़ा करके चबाया और उसके बाद खा लिया। पहले वो बहुत ज़्यादा मुंह में जैसे हो जाती है, स्टिकी सी होती है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही है मेरे लिए। जैसे मेरी हड्डियों में बहुत तकलीफ़ होती थी और मुझे वीकनेस भी थी, और उसकी वजह से हड्डियों में तकलीफ़ होती थी। जो अलसी का यूज़ है, इससे मेरी हड्डियों की तकलीफ़ भी दूर हो गई, और मुझे काफ़ी मतलब अपनी बॉडी, मेरा वेट ऐसे दिनों में नीचे गया है इसकी वजह से, इन 2 चीज़ों की वजह से। ये 2 सीड्स ऐसे थे जिन्हें खाने से मेरा वेट फ़ौरन नीचे आया। और ये रहे पम्पकिन सीड, तो ये खाने में बहुत ही मज़े के थे, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी कोई ऑर्गेनिक है, और इनका कोई टेस्ट भी इतना गंदा नहीं है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे इन दोनों को इस्तेमाल करके। और ये अभी हाफ़ है, ये मुझे नेक्स्ट मंथ में यूज़ करनी है, नेक्स्ट मंथ के लिए ये इतनी इनफ हो जाएंगी और ये फिनिश हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको इनको 14 डेज़ इस्तेमाल करना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे एलोपैथिक की होती है, होम्योपैथिक भी नुकसान नहीं देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर होता है। ये आपको विदिन मंथ आपको रिज़ल्ट दे देगी, आपका वेट भी लूज़ होगा और आपके पीरियड्स भी जो है इम्प्रूव होंगे। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताती हूँ वो दूसरे वाले सीड्स के बारे में बताती हूँ कि उनका यूज़ कैसे करना है और कितनी देर तक करना है। तो सेम ही मेजरमेंट के साथ हमने लेने थे सेसमे सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स, ठीक है। 1 ही चम्मच इसका और 1 ही चम्मच इसका। और जैसे कि आप देख रहे हो कितनी एम्पटी हुई है, इट मीन्स मुझे अभी इसको यूज़ करते हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, इनको सिर्फ 7 दिन हुए हैं यूज़ करते हुए, और ये अगले 7 दिन तक यहाँ चली जाएंगी, बॉटल्स हाफ़ हो जाएंगी। फिर ये नेक्स्ट मंथ मैं रिपीट करूँगी, ठीक है। और ये भी खाना, सेसमे सीड खाना बहुत ही ईजी है। ये रोस्टेड नहीं है, ये भी रोस्टेड नहीं है। हाँ, ये वाले जो है ना, मुझे इनके थोड़ा सा फील हुआ है कि जैसे ये ना रखे जैसे पुराने हो गए हों, ठीक है। तो पुराने हो गए हों, जैसे एक ड्राई फ्रूट जैसे पुराना हो जाता है, उसमें से जैसी स्मेल आती है वो आ गई है। ये मुझे खाने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं इसे किसी चीज़ के साथ मिला के खा रही हूँ, जैसे खजूर के साथ खा रही हूँ। तो ये और ये यूज़ कर रही हूँ, और इनके साथ बहुत ज़्यादा ही जो है ना फ़र्क मेरे जिस्म को पड़ रहा है। और ये खाने से थोड़ा थोड़ा, अब शुरू में जैसे है आपको थोड़ा सा पेट में दर्द सा फील होता है, वो नॉर्मल है बिल्कुल। आप ये ना समझिएगा कि आपको जो है वो पेचिश लग गया या कुछ ऐसा वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ा ऐसा फील होगा ही आपको, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन है, मेडिसिन आपको कोई ना कोई इफ़ेक्ट्स तो दिखाएगी ही। तो ये जो मेडिसिन आपको इफ़ेक्ट्स दिखाएगी, उसमें ये आपको एक निशानी है जो मैं बता रही हूँ, आपको फ़ील होगी। लेकिन आप बाय द टाइम आप ख़ुद देखेंगे कि आपका वेट ऐसे रिड्यूस होगा और आपके बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ओवरऑल जो भी दर्दें हो रही होंगी, जिस समय कुछ भी हो रहा होगा, वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी शफा अल्लाह ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिएगा अपने लिए। और इंशाल्लाह ये आपका जो भी मेजर प्रॉब्लम है, ये मुझे मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ, मुझे इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि PCOS एक बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस वाला ये एक है मामला। लेकिन स्ट्रेस लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे बेहतर है कि आप अपना इलाज करें। तो इससे बढ़ के और अच्छा इलाज और कोई हो नहीं सकता। ये मैंने दराज से किट मंगवाई थी, इसके इमेजेस मैं जो है वो भी शेयर कर दूँगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इमेजेस शेयर कर दूँगी। और ये प्राइसेस इनकी वो भी बता दूँगी। ये कुछ अराउंड 1200-1300 रुपये की मुझे पड़ गई थी विद डिलीवरी चार्जेस वगैरह, तो 1200-1300 की आई होगी, इतनी, इससे ज़्यादा की नहीं है। इलाज हो जाए अगर आपका 1200-1300 में, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, मेरी रिकमेंडेशन पे। वैसे अगर आपका इलाज इससे वैसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो अपने इलाज को लंबा मत करें, जल्दी से जल्दी जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अपना फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। और इस पे जो है वो आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं पीरियड्स आए, कोई बात नहीं, खैर है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपकी नई से नई बीमारियाँ पैदा कर देगा। उससे बेहतर है
कि आप फटाफट जैसे ही आपको अपने पीरियड्स में कोई भी लेट या डिले आया, पहले तो होम रेमेडी आप फ़ौरन कोई ना कोई कर लें। अगर होम रेमेडीज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने ट्राई किया उन्होंने मुझे बताया कि इससे वाकई असर होता है। और वो ये है कि आपको फ़ौरन जो है वो जंगली हल्दी जैसे मिलती है, जंगली हल्दी आप लें, ऑर्गेनिक होती है वो, उसे आपने लेना है और आपने फटाफट उसको डायरेक्टली ऐसे ही जैसी वो मतलब डायरेक्ट आपको आएगी वैसे ही आपने उसे यूज़ करने को, भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने एक अंडा लेना है, एक अंडे में उसको शामिल करके अच्छे से फेंट ले, आधा चम्मच छोटा लेना है और एक अंडे में उसको अच्छे से फेंट ले। फेंट के जब वो सही आपको लगे कि उसमें मिल गई है, आप वो अंडा बनाएं और फ्राई कर लें। फ्राई करके उसे आप खा लें तो उससे आपके फ़्लो में फ़ौरन फ़र्क आएगा। अगर वो भी नहीं होता तो उससे इसके अलावा भी एक और रेमेडी है जो कि की गई है, जिन्होंने की है उन्होंने मुझे बताई है, और अगर मुझे भी ये ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई इतना वो मसला नहीं है। आपने लेना है 1 से 1.5 कप, बड़ा वाला ले लें इतना, ठीक है। 1 से 1.5 कप लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, या 1 ही कप ले लें, ठीक है। उसमें आप उसको आपने पकाना है, उसमें आपने गुड़ की इतनी सी हों, इतनी सी छोटी सी 2 से 3 डलियाँ डाल लेनी है, ठीक है। वो डलिया डाल के आपने उसे मेल्ट कर लेना और पका लेना है। जब वो बिल्कुल ही आधा रह जाए और उसके बाद आपने उसमें आधा कप जो है वो डालना है अर्के गुलाब का, ठीक है। अर्के गुलाब का आपने डाल के उसमें जो है उसको 1 कप बन जाएगा, तो आप उसे सिप करके पी लें। अगर आप नहीं पी सकते नाक बंद करें और पीजिए बस, और उससे आपका फ़्लो और पीरियड्स बहुत ही अच्छे होंगे, ये गारंटेड है। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ये मेरी गारंटी। आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम मिलेगा। ये 2 रेमेडीज़ ऐसी हैं, होम रेमेडीज़ हैं। मैं पहले होम रेमेडीज़ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपका पीसीओएस तक मामला नहीं है तो आपका, अगर इनसे मामला दुरुस्त हो रहा है तो इट मीन्स आपको पीसीओएस नहीं है। और अगर मेडिसिन नहीं, मेरी तरह अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं, जा नहीं रहे, अब मेरी तरह आप लेट कर रहे हैं, तो मैंने भी जैसे किट मंगवा के घर में यूज़ की, मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और इंशाल्लाह इसके बाकी रिज़ल्ट्स भी मैं लास्ट तक बताऊँगी अगेन आफ्टर 2 मंथ्स कि मुझे इसका क्या फ़ायदा रहा है, मुकम्मल तौर पे क्या फ़ायदा रहा है। कि इसके हवाले से जो भी अगर आपको लगता है कि अच्छी आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चल रही है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो ज़रूर ख़रीदिएगा, ठीक है। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, चलते हैं फिर, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी भी चीज़ के साथ। कोई भी सरप्राइज़ हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और कोई ऑर्गेनिक कोई चीज़ लोगों लेके हो सकता है, या कुछ भी होगा। सरप्राइज़ है, ये भी एक सरप्राइजिंग ही अब हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी, ये लास्ट में मैंने इमेजेस शेयर कर दिए हैं, और ये दराज़ की जहाँ से मंगवाई थी वो ओरिजिनल प्राइस है वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है, और डिलीवरी चार्जेस और उसके कैश ऑन डिलीवरी है वो अलग से आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक्स।